डीएवी और डॉन बॉस्को में पढ़ने वाले लोगों, तेरी परीक्षा उस समय हो गई जब तुमने छुआछूत की व्यवस्था कर दिया था, कमजोर लोगों को इतनी बड़ी चुनौती और चैलेंज दे दिया था। उस समय में भी अछूत का बेटा भारत का संविधान देकर बता दिया गया था, जाति बड़ी नहीं, बुद्धि और ज्ञान बड़ा होता है। और आज ही उस परिवार से, खानदान से आए, आज उसी परिवार का बेटा यहाँ सामने खड़ा है, आज भी उसी बैकवर्ड परिवार की बेटी यहाँ खड़ी है। मैं पिछड़ा आगड़ा नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोई जाति की बातें नहीं कह रहा हूँ, हम आर्थिक रूप से पिछड़े कमजोर लोग के लिए मैं कह रहा हूँ। अगर उस तरह सक्रिय, उस अगर हालात में अगर कोई ब्राह्मण का बेटा, भूमिहार का बेटा, कास्ट का बेटा, राजपूत का बेटा भी अगर कॉन्वेंट में पढ़ता है, तो आज भी मैं उनको कहता हूँ ये तेरे साथ भी इंसाफी नाइंसाफी है। और इस लड़ाई में तुम भी रंजिता के साथ आओ और डॉन बॉस्को में पढ़ने वाले बच्चों को मुकाबला जहां कराता है उससे लड़ाई लड़ो। ये लड़ाई यहां से शुरुआत करना पड़ेगा। एमसीडी में अगर एमसीडी में आपकी भागीदारी नहीं होगी, आपके पक्ष में कानून नहीं बनेगा। जब तक आप मुझे बताइए, टीडीए का रिपोर्ट मैं बता देना चाहता हूँ, टीडीए का रिपोर्ट निकालो। भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकार ने मिलकर टीडीए के अंदर प्रस्ताव बनाया कि टीडीए गरीबों को मकान देने का काम करेगा, लेकिन तुमने भेदभाव करने का काम किया। टीडीए में उन्हें मकान दे दिया जिनके 50 मकान दिल्ली में है, वही आदमी के नाम से आवंटन कर दिया जिसके मकान की छत नहीं है, उसे आज तक टीडीए के आवास पे मिला कि सही बात है कि नहीं? बोलिए आप लोग, सही बात है कि नहीं? सही बात। आवाज है कि नहीं? आवाज से बोलिए, सच बात है कि नहीं? बिल्कुल सही है। ये सच बात है कि नहीं? अगर सच बात है तो आप मुझे बताइए, ये बदला लेने की तारीख है। लोकसभा के अंदर जो हालात हुआ, 400 का सिलेंडर 1200 रुपए में खरीदना पड़ रहा है। देश में जो आदमी पगार मिलता है, बेटियां कमाने चालू कर दी है, बेटियां कारखाना जाना चालू कर दी है। तंगी और तबाही और फटेहाली ने क्या क्या काम करना नहीं शुरू कर दिया है। वैसी हालत होने के बाद भी गरीबों के घर में दोनों साल में चूल्हा नहीं जलते हैं। देश में अमोरे की संपत्ति 50 गुना वृद्धि कर लिया और गरीबों को झांसा देकर सरकार और सत्ता में आने वाली भाजपा, जिसने कहा था कि किसानों की आय दुगना करूंगा, जिसने कहा था मजदूरों की आय दुगना करूंगा, ये सारे मजदूर आप लोग हैं। मकान बना लेने से कोई धीरू भाई अंबानी का बेटा नहीं हो जाता है। अपने आप को मजदूर समझना। आज भी मैं कहता हूँ, मजदूर का बेटो, यहाँ जो आए हो, यहाँ कोई मूल निवासी नहीं है। कोई अगर आया है हरियाणा से, कोई आया है दिल्ली से, कोई आया है बिहार से, कोई आया है बंगाल से, कोई आया है झारखंड से, कोई आया है बिहार से। बंगाल, दिल्ली और कलकत्ता का टिकट वही करता है जिसके घर में दोनों शाम के चूल्हे नहीं चलते। ये सच्ची बात है कि नहीं है? बताइए। लेकिन अफसोस की बात है, अरे ये विडंबना की बात है कि इस राज्य में आकर रहने के बाद में 50 साल नहीं 200 साल की आपकी बलिदान और कुर्बानी है। यहाँ रहने के बाद भी, आपके बाप दादा के आने के बाद भी प्रवासी का कोई ठप्पा नहीं मिटा सका। इसके लिए सबसे बड़ी अगर कोई तकलीफ है तो उसका जिम्मेदार कोई और, इसका कोई और नहीं है। अगर 20 साल पहले इस क्षेत्र से अपने परिवार से कारपोरेटर बना लेते तो आज रंजीता को चुनाव जीतने में तकलीफ नहीं होती। 10 साल पहले यहाँ विधायक बना लेते, इसी तरह से संघर्ष करके, संगठन बना करके, आंदोलन करके, खड़ा होकर के अपने अधिकार के लिए लड़ लेते तो आने वाला समय में एक विधायक बनाने के लिए मशक्कत नहीं पड़ता। आज बनाए केजरीवाल जी, तुमने किसको टिकट दिया है? आपने लोकतंत्र का सम्मान नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का सम्मान नहीं किया। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने लोकतंत्र का सम्मान नहीं किया। लोकतंत्र का परिभाषा है, जिनकी जितना संख्या भारी उनको उतने हिस्सेदारी। आपने भागीदारी के हिसाब से, संख्या के हिसाब से भागीदारी अगर देते तो आज इस क्षेत्र का बेटा यहाँ कारपोरेटर होता, रूलिंग पार्टी से जीत करके एमसीडी में जाकर गरीबों को अधिकार दिलाने का काम करता कि नहीं करता? आप मुझे बताइए, आप कहाँ किस हालत में है बेचारा में? आने वाले समय में भी अगर इसी हालात में आप रहे तो आने वाले आपके बच्चों का नस्ल भी नहीं बदलने वाला। आने वाले समय में करुणाशील गौतम जी हमेशा समझाते हैं, मजदूर कभी नेता की तरफ नहीं देखता है, नेता की लाइन में खड़ा होना नहीं चाहता है, किसान कभी वहां नहीं जाना चाहता है। आज भी मैं कहता हूं, एक मजदूर की बेटी रंजीता एक कोशिश कर रही है। मैं आज भी मैं कहता हूं, एक कोशिश कर लो, प्रयास कर लो। आज रंजीता को अवसर अगर आप दे देते हैं, कल आपकी बेटी एमसीडी नहीं विधानसभा में जाएगी, मैं वादा करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन कौन बनेगा, कौन बांधेगा इनके गले में घंटी? कौन बांधेगा? कौन आएगा मजदूर का बेटा कोई एमएलए लड़ने? कौन आएगा लोकसभा के चुनाव में हिम्मत करने? हमारे भाई की तरह, हमारे कुशवाहा जी की तरह कौन हिम्मत कर पाएगा? अगर ये हिम्मत आप लोग पहले किए होते
तो आज ये परिणाम ये देखना नहीं होता। लेकिन मैं विश्वास दिला रहा हूं, हम कोई मेढक बरसात की नहीं है जो बरसात में अपनी आवाज निकालने आए हैं। हम हिम्मत और हौसला के साथ हम लड़ने आए हैं, आपके साथ लड़ने आए हैं, आपसे ताकत मांगने आए हैं। आप पावर दो, उधर एमसीडी में पावर दो, ये सदन की ताकत होगी। हम आपके साथ सड़क से होंगे, सड़क और संसद से जिस दिन हम लड़ लेंगे कोई माई का राज पैदा नहीं लेगा कि आपके साथ लाख मिला के आपसे बात करें। परिणाम तक आप जाएंगे निश्चित, मैं दावे के साथ कहता हूं। इसलिए मैं कहता हूं हिम्मत दो, इस उम्मीदवार का हिम्मत दो। 1-2 दिन समय बच गया है, परिवर्तन कोई 2 साल 4 साल में नहीं होता और वोट का परिवर्तन तो 2 घंटे 4 घंटे में हो जाते हैं। हवा बना दो यहीं से, मैं यहीं से हवा बना दो, लार बना दो, जितने लोग हो जुनून सवार कर लो अपने माथे पर को कि 4 तारीख का बटन कहाँ लगेगा। नारियल छाप 4 तारीख को बटन कहाँ लगेगा, जोर से 4 को बटन कहाँ लगेगा, 4 को बटन कहाँ लगेगा। पक्का पक्का वादा है, वादा है। ये गाना था, वादा किया तो गाना पड़ेगा। जोर से बोलिए, नौजवानों से मैं पूछना चाहता हूँ, वादा किया तो निभाएंगे। परिणाम कुछ भी हो, मेरे बहनों, मेरे बेटियों, मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, मैं फिर से मैं अपील कर रहा हूँ, एक चुनाव रिजल्ट के लिए नहीं लड़ना, ये अपनी अस्मिता का चुनाव लड़ना। ये जो चुनाव आप लड़ रहे हो अपनी वजूद के लिए लड़ना, आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ना। क्योंकि आज अगर रास्ता खोल दोगे, आपको अगर इस चक्रव्यूह को तोड़ोगे तो कोई साधारण से साधारण परिवार का बेटा कल एमसीडी का उम्मीदवार बन जाएगा। आप देखो पूर्वांचल के लोगों, मैं तमाम पूर्वांचल का जो क्षेत्र है, जो दिल्ली से शुरू होता है और बंगाल की खाड़ी तक जोड़ता है, जो उड़ीसा का भी कुछ भाग को जोड़ता है, तमाम पूर्वांचल वासियों से मैं कहना चाहता हूँ, सरकार ने अनदेखा किया है। ये बदला लेने का दिन है, औकात दिखाने का दिन है। औकात दिखा दो कि लोकतंत्र में पावर किसको होता है। ऐसा बटन दबाना, ऐसा बटन दबाना ताकि उसकी माँ की छठी का दूध याद करा देना। करावे कि नहीं करावे, बताओ, करावे कि नहीं करावे, करावे कि नहीं करावे। आपको करा देना, मैं ज्यादा बातें नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा आप एक कोशिश करो। आज भी मैं कहता हूँ कि आज कसम आपकी हो, कसम मेरी है आपकी कि मैं बड़े लंबे से आया हूँ उम्मीद लेकर, मैं विश्वास लेकर के आ रहा है। मेरे विश्वास बनाए रखोगे कि नहीं रखोगे बताइए आप लोग। मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ। आप मुझे बोलो, अगर एक विश्वास बनाए रखे, मैं वादा कर रहा हूँ, विश्वास दिला रहा हूँ, आने वाला एमसीडी के बाद में विधानसभा और लोकसभा आने वाला है। आपका बेटा के लिए जिसको आप तय कर दोगे उसके लिए हम वोट मांगने आएंगे। विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ, उसके लिए हम आएंगे। आपका क्षेत्र का बेटा होगा, वहां से लोकसभा से बदलेगा, आपकी तकदीर वहां से बदलेगी, आपका नसीब वहां से बदलेगा। आप वोट को बड़ी साधारण रूप में गिन लेते हैं। बहनों, समय नहीं है, कैंपेन करना है, काम करना है, आगे आगे और बढ़ना है, मेहनत करना है। मेहनत करिए, प्रोसेसन निकाल कर आगे तक जाइए। इलाका को महसूस पर जाए, जिस इलाके का समर्थन रंजीता चौधरी का हो गया है, ये नारियल का पेड़ है। ये भी आज भी मैं कहता हूँ कि लोगों, आज भी मैं कहता हूँ कि आज भी पवित्रता तो यही है जहाँ नारियल का पेड़ है। जहाँ नारियल का पेड़ होगा, गाछ होगा, वही फल मिलने वाला है। आज एक गाछ में पानी डाल दीजिए, एमसीडी से फल आने से कोई रोक नहीं सकता। दावे के साथ मैं कह रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देते हुए आप लोगों को। और मैं खासकर झारखंड सेवा संघ के लगभग 2000 नौजवान साथी जो एमसीडी में जुड़े हुए हैं, जो अपने 3 सोसाइटी बनाए हुए हैं, और सौभाग्य है कि तीनों सोसाइटी यही के लोग हैं और सारे लगभग लोग यहाँ यदुवंशी परिवार के लोग हैं। तो उन्हें मैं कह देना चाहता हूँ, आपकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है। आपने उत्तर प्रदेश को फतह किया, आपके बदौलत पिछड़ों को अधिकार मिला है, आपके वजह से मंडल कमीशन मिला है, आपके वजह से बिहार में लालू यादव के नेतृत्व में फतह हुआ है, आपके नेतृत्व में झारखंड में आदिवासी का बेटा शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में फतह हुआ है। इसलिए मैं कहता हूँ, आप लड़ाका है, आप लोरी का सावर के खानदान के हैं। आपसे बड़ी उम्मीद है कि आने वाले समय में अपनी ताकत दिखा करके न्याय के दरवाजे तक पहुंचाना रंजीता को, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। हम दौलत और ऐशो आराम वाले होते तो आप पार्टी में सभा करते, आप
देखते, भारतीय जनता करने वाले देखते, लेकिन आज भी मैं कहता हूँ, मैं सीनों पर गोलियां खाकर आपके साथ मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपके दुश्मनों से कभी समझौता नहीं चाहते हैं। और इन्हें भी मैं कहूंगा, चुनाव के बाद याद रखना, चुनाव के बाद याद रखना कि मुसीबत की घड़ी में ऐसे वक्त में आपके साथ कौन था, चुनाव की घड़ी में आप आए, आपकी लड़ाई में कौन खड़ा था। आज भी मैं कहता हूँ, समझना, देशी और विदेशी को समझना, अपने नस्ल को समझना, अपने डीएनए को समझना। और ये तमाम आज भी मैं कहता हूँ, आज भी स्लोगन डॉक्टर लोहिया ने दिया था, स्लोगन बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था। आज मैं ज्यादा नहीं ले जाना चाहता क्योंकि आज समय का अभाव है, लेकिन मैं आने वाला समय में है, मैं इतना जरूर कहता हूँ, जो सफर अख्तियार करते हैं वही दरिया पार करते हैं, जो सफर अख्तियार करते हैं वही दरिया पार करते हैं। जरा चलकर तो देखो, रास्ते मुसाफिर का इंतजार करते हैं। मैं कहता हूँ कि रंजीता चौधरी, अगर गंगा की गहराई कितनी भी हो, हिम्मत करके अगर पार होने की अगर जुनून सवार हो जाएगा, तो या तो गंगा में डूब जाओगी या तो पार होकर दुश्मन के छाती पर झंडा गाड़ दोगी। कहीं हल नहीं हो सकता है। देश का सेना को देखे, देश में रणबांकुर जोधा, ये जोधा कोई जमींदार का बेटा नहीं होता। सेना में लड़ने वाला कोई जमींदारों का बेटा नहीं है, सेना में लड़ने वाला कोई मंत्री का बेटा नहीं है, सेना में लड़ने वाला गरीब गुरबा किसान और मजदूर का बेटा है। तो जाता है लड़ाई लड़ने, सरहद की हालात को जानना, सरहद पर कैसे लड़ाई होती है, सरहद के जवानों में जुनून होता है, दुश्मन से लड़ने जाता है, वीर गति को प्राप्त हो जाता है, सीने में गोलियां को पिलाकर वीर गति का सर्टिफिकेट लेता है। अगर कहीं जिंदा बच जाता है तो उसको छठी का दूध याद आकर भारत का तिरंगा को संभालता। आपकी हार नहीं है रंजीता, परिणाम कुछ भी आएगा, हार इनकी होगी, हार इतने लोगों का होगा जो आज सैकड़ों नहीं हजारों लोग आपके साथ खड़े हैं। कल इनकी औकात और इनके हैसियत पर प्रश्न चिन्ह लगेगा कि आपके अंदर कितनी औकात है। आप अपनी औकात चाहते हैं तो आप वोट लाकर दिखा दीजिए, ताकत लाकर दिखा दीजिए, और जिसने अपमान किया है, जिसने बेइज्जत किया है आपको, उसके गले से माला छीनकर रंजीता को डालकर दिखा दीजिए। ये जनता की औकात है, जनता की अदालत है। सजा दो, गोली से सजा नहीं, बोली से हम दे रहे हैं। उसी तरह से मैं कहता हूँ कि बंदूक से नहीं, बटन दबाना, बटन दबाना, बटन दबाना, इतना बटन दबाना जब तक आपको जीत का आवाज नहीं आ जाती है आपके साथ। दबाओगे कि नहीं दबाओगे, दबाओगे कि नहीं दबाओगे, कौन सा चुनाव चिन्ह पे दबाएंगे, कौन से चुनाव चिन्ह पे दबाएंगे, पक्का। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वादा किया है, विश्वास दिलाया है।